और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चेयरमैन मेदांता डॉक्टर नरेश त्रेहान इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर त्रेहान, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक जो लक्षण सामने आए हैं वो बहुत हल्के हैं, लेकिन उनकी उम्र और तमाम जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उनकी वजह से उन्हें एहतियातन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। किन चीजों पर इस वक्त डॉक्टर्स की नजर होगी? डॉक्टर त्रेहान। देखो, ये तो डॉक्टर्स को पता है कि क्या उनको जरूरत है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अमिताभ जी को बहुत जल्दी रिकवरी हो और अच्छी तरह से घर वापस आए जल्द से जल्द। तो ये तो डॉक्टर अपनी तरफ से अपनी जो दवाइयां उचित है वो करेंगे। तो इसीलिए ये मेरा वो नहीं है कि मतलब जो उन डॉक्टरों को पता है कैसे ट्रीट करना है, सबको पता है कैसे ट्रीट करना है, तो उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाएगी और जल्दी ठीक हो जाएगी। ये हमारी सबकी, सारे देश की यही शुभकामनाएं हैं, मेरे को लगता है। खास तौर पर ऐसे वक्त पर जो बताया जा रहा है हल्की फुल्की खांसी और बुखार जैसे लक्षण हैं, ऑक्सीजन लेवल जो है, ऑक्सीजन वाला जो पैरामीटर है, उस पर खास तौर पर ऐसे वक्त पर ध्यान रखा जा रहा होगा। ये देखो, ये फेयर नहीं है मेरे लिए इसके ऊपर कमेंट करना कि क्योंकि अमिताभ जी अच्छे हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने जैसे ये वीडियो भी दिया है कि लोग उनकी अच्छी ध्यान कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। पर सिर्फ इतना ही है, शुभकामनाएं हैं और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लीज गेट वेल सून। पर आप अगर जो बाकी लोगों, इससे क्या होता है ये मैं आपको बताऊं कि इससे ये नजर में आ गया कि ये संक्रमण जो है किसी को भी हो सकता है। इसमें यही ये वार्निंग है और इस मौके को आप लोगों को इस नजरिए से देखना चाहिए कि अगर जो अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को भी हो सकता है तो हम सबको हो सकता है। और हम डॉक्टर्स तो खास करके सारा दिन इस पे एक्सपोज्ड हैं, पर जनता को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस टाइम। अपनी जो चौकन्ना जो रहना है सारा टाइम, मास्किंग, वो डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तीनों चीजों का जब तक हम सारे लोग देश में मिलके इसका हम वो पालन नहीं करेंगे तो ये डिजीज फैलती जाएगी और ये तो पता भी नहीं लग रहा कि कैसे हो रहा है। लोग केयरफुल भी हैं फिर भी हो जाता है, पर अगर जो केयरफुल नहीं है तो जरूर होगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है ये भयंकर बीमारी है। 90% लोग ठीक हो जाएंगे अपने आप ही, 10% को तकलीफ होगी, उनमें से भी 75% ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 2-3% को जान को खतरा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये तकलीफ में डाल सकती है लोगों को। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें हिंदुस्तान को इस बीमारी से बचाने के लिए हम सबको इकट्ठे काम करना पड़ेगा। ये जनता की लड़ाई है। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स तो फ्रंट लाइन पे हैं जैसे आर्मी होती है, पर असली लड़ाई तो ये सारी जनता की है और जनता लापरवाही ना करे, ये मेरी अपील फिर से है। ये सिर्फ एक ही चीज मैं बार बार दोहराऊंगा। ये अमिताभ बच्चन का पॉजिटिव होना, जैसा आप भी कह रहे हैं, रीइंफोर्स करता है कि खतरा किस तरह से है। आपने भी बताया कि अभी तो पता भी नहीं चल पाता कई बार कि कैसे हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है। हाल ही में रिसर्च भी आई कि शायद अब हवा से फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। जिस स्टेज में इस वक्त देश में है, आपने भी बताया लगभग 2.7% अभी तक जो आंकड़ा है मृत्यु दर देश में है। ऐसे में कैसे इस नए केस के जरिए लोगों को फिर से आगाह करने की जरूरत है सर कि प्रिकॉशन सबसे महत्वपूर्ण है, सोशल डिस्टेंसिंग। जी बोले। एक अच्छी बात मैं बता दूं कि आज के दिन ये ट्रीटमेंट जो है इसकी हर स्टेज के लिए अवेलेबल है। तो इसीलिए आज के दिन जो सर्वाइवल है और ठीक होने का चांस है वो बहुत बढ़ गया है पहले से। अगर जो हम 2 महीने पहले की बात करते, जब ये दवाइयों का हमें नॉलेज भी, ये रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं थी, टीसीजी अवेलेबल नहीं थी, हमें डेक्सामेथासोन भी स्टार्ट यूज होने लगी, ये भी पता लग गया कि ब्लड क्लॉटिंग होता है तो उसके लिए हेपरिन भी देते हैं। तो इन सब चीजों को मिला के आज के दिन ये जरूर है कि अगर जो किसी को लगता है तो उसका बहुत अच्छा चांस है कि वो रिकवर कर जाएंगे। पर मैं एक और वार्निंग देना चाहता हूं, ज्यादा देर घर पे मत रहें। ये मत सोचें कि मुझे 3-4 दिन से बुखार हो रहा है, इससे तो होता ही रहता है। इमीडिएटली जैसे आपको सिम्टम्स हो अपना टेस्ट कराएं और आज के दिन अपने डॉक्टर से, क्योंकि होम आइसोलेशन प्रोग्राम भी अवेलेबल है पर उसमें मॉनिटरिंग होती है,
उसमें पता लग जाता है कि किसको बीमारी बढ़ रही है और किसको हॉस्पिटल में जल्दी लाना है, जो और कौन है जो घर पे रिकवर कर सकते हैं। आज के दिन हमारे पास ये भी नॉलेज है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि टेस्ट कराओ, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई इसमें दाग नहीं लगता, लाइफ सबको हो रहा है। और आपको भी पता होगा कोई ना कोई फैमिली में किसी को, दोस्त को, किसी को हुआ है तो वो रिकवर कर जाते हैं। पर अपना ये ध्यान रखना है कि इसको इग्नोर नहीं करना, छुपाना नहीं है और डॉक्टर से संपर्क करना है रेगुलरली, देखने के लिए कि किसी को जो 5% होंगे, 10% होंगे जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, उनको वो मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जो लेट पहुंचेंगे तो बहुत खतरा बढ़ जाता है। जो ठीक टाइम पहुंच जाएगा, हमारे पास वो दवाइयां हैं जिससे हम ठीक कर सकते हैं। हर स्टेज पे 95-97% वैसे ही हम बचा सकते हैं। जी, एक वक्त ऐसा भी था जब बहुत ज्यादा स्टिग्मा भी इस बीमारी के साथ अटैच हो रहा था। मुझे लगता है उसके मुकाबले में भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अमिताभ बच्चन के घर की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, जहां पर बीएमसी की तरफ से पूरा सैनिटाइज करने के बाद एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। फैमिली की प्राइवेसी का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन अमिताभ बच्चन का खुद सामने आकर बताना और जो आप भी कह रहे थे कि अगर परेशानी है तो आपको पता है कि स्टिग्मा का भी एक जबरदस्त मुकाबला होगा इस केस के बाद। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। देखो, यही तो सोसाइटी को, जो जिन लोगों पे बहुत रिस्पेक्ट है, बता रहे हैं खुद आके, तो ये सबको ये पता लग गया कि अगर जो मतलब इसमें कोई दाग नहीं है, इसमें है जो लगेगी और अगर जो ठीक इलाज होगा, ठीक तरह से उसकी देखभाल करें तो ये चली जाएगी। जैसे और भी जनों को देगा, 3-9 को देंगे, 9-27 को देंगे। तो इसीलिए हमें इस चेन को ब्लॉक करना ही है। तो लॉकडाउन के टाइम में ऐसा हुआ था, पर अब अनलॉक करना की जरूरत, अपना ख्याल रखेगी, कोऑपरेट करेगी, अपनी हिफाजत करके, अपनी फैमिली की हिफाजत करके, अपने बुजुर्गों की हिफाजत करके रखेंगे तो हिफाजत करके, अपनी फैमिली की हिफाजत करके, अपने बुजुर्गों की हिफाजत करके रखेंगे तो ये हमारी उम्मीद है, यही हमारी प्रेडिक्शन है। पर हमें हर शख्स का साथ चाहिए। जो वो नहीं करते तो उनको पता भी है कि देखो उनको भी हो जाएगा तो उनकी फैमिली को भी होगा, उनके बुजुर्गों को भी होगा। किसी की जान को खतरा आ जाए तो वो कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। इसलिए मैं तो बार बार एक ही वार्निंग दे, बिल्कुल कोई लापरवाही हो जाएगी। वही सबसे बड़ा उपचार है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। धारावी की प्रशंसा, जो धारावी सबसे बड़ा एशिया का, उसकी प्रशंसा WHO ने भी बाकायदा की है। ये बताता है धारावी का जो जिस तरह से एहतियात वहां पर, वो भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो मैं अंत में एक बात बोलना चाहूंगा आपको कि फैलेगा और इसके जनता को ही अपने आप को बचाना है। दूसरा कर रही है, जैसे वो ट्रेसिंग, लॉकडाउन, ये सब करके गवर्नमेंट जो हेल्प कर रही है ठीक ही कर रही है। बिल्कुल ट्रेसिंग, लॉकडाउन, ये सब करके गवर्नमेंट जो हेल्प कर रही है ठीक ही कर रही है। बिल्कुल नर्सेज और टेक्नीशियंस और सारे जो हमारे साथी हैं, जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको लड़ना है। तो 3 चीजें अगर जो हम अलाइंड रखेंगे, पब्लिक अपना काम करे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर सकता करे, तो ये मुझे की जरूरत है कि जैसा आप शुरू में भी कह रहे थे डॉक्टर त्रेहन, अगर खास तौर पर किया जाए कि प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कई जगहों पर, उसको नियंत्रित कर पाना, उस सिचुएशन को, कोरोना के स्प्रेड को संभालना बड़ा चैलेंज रहेगा। डॉक्टर, कोई जरूरत भी नहीं है। पैनिक में होता है कि अपना संतुलन ही खोज पाता आदमी और इधर उसको लेना है। इसको डर होना चाहिए थोड़ा सा दिल के अंदर कि भैया मैं कुछ, थोड़ा सा दिल के अंदर कि भैया मैं कुछ गलत काम ना करूं, जिस कि ये 3 चीजें मैं ही कर, बुजुर्ग मेरे बच्चे बच जाएं। जब इतनी क्लियर थिंकिंग है तो अब मुझे ये समझ नहीं आता, जो हम अभी भी देखते हैं। देखिए, जब मास्क पहनना है, मास्क नाक के नीचे नहीं पहनना है, क्योंकि सांस तो वहीं से आ रहा है। संक्रमण आप भी ले सकते हो और कोई आपको दे भी सकता है। लोग क्या करते हैं, गलती से बात करते हुए मास्क को खींच देते हैं। वही तो टाइम की जरूरत है।
दूसरी जब बोलते हैं तभी तो ये वायरस निकलता है आपके मुंह से। वही टाइम है कि अपना मास्क पूरा अच्छी तरह से पहनना है अपने। ये तो हमारे साइंटिफिकली प्रूव हो गया था कि अगर जो शख्स को मन है दूसरे को नहीं है, वो 3 फुट के डिस्टेंस से कम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, से कांटेक्ट होगा तो ये डिस्टेंस कम है जी। और 15 मिनट का कांटेक्ट है तो ये चांस जो हाई था वो मीडियम हो जाएगा। अगर जो और 15 मिनट का कांटेक्ट है तो वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये तो प्रूव हो गया कि मास्क से बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। होता है तो जो 6 फुट कर देंगे, 5 फुट कर देंगे आप, तो प्रोटेक्शन और भी बढ़ जाएगी। और तीसरी कि इसको अगर जो हम ज्यादा सरफेस आपको छूनी नहीं चाहिए थी वो छुई तो आप सैनिटाइज करें। ये तो कुछ है नहीं, अपनी न्यूट्रिशन अपनी एक्सरसाइज करनी है कि आपका जो इम्यूनिटी है वो बन। जुड़ने के लिए ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, चाहे वो लखनऊ हो, भोपाल हो। पूजा पाठ भी लोग इस वक्त कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के लिए। डॉक्टर त्रेहान, ओके, नमस्कार, थैंक यू। दिखा रहे हैं अमिताभ बच्चन की क्या लोकप्रियता है और उनकी तस्वीरें देखकर आप लगा सकते हैं। सदी के महानायक जिनकी तस्वीर मोबाइल पर रखकर सामने पूजा करें। कई शहरों से बहुत हल्के हैं और डॉक्टर्स उन पर नजर बनाए हुए। लगातार कवरेज भी जारी है, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।